नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम हमारा कहाँ तक हो गया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक हो गया था। अब नेक्स्ट फॉसिल हम पढ़ेंगे होमो इरेक्टस। ठीक है। अब देखो, होमो इरेक्टस को डिस्कवर किया था, नोट्स खोल के रखिएगा। होमो इरेक्टस को डिस्कवर किया था यूजीन डुबोइस ने, मैंने बताया है। यूजीन डुबोइस, साल था 1891। ये साल याद रखना क्योंकि इसको मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, जब होमो इरेक्टस पे क्वेश्चन आएगा ना, उसके फाइलोजेनेटिक स्टेटस पे क्वेश्चन आएगा, तो साल और उसका ये बंदा जिसने ढूंढा है इसको मेंशन कर दे तो नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिस्कवर किया है यूजीन डुबोइस ने, साल था 1891। स्टार्टिंग से बताओ चलो। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा ढूंढा गया वो ढूंढा गया था 1857 के आसपास, 54 या 57 था। नाम क्या था उसका? निएंडरथल। ठीक है, उसके बाद इसके बाद मिसिंग लिंक का कॉन्सेप्ट आया। फिर 1891 में खोजा गया होमो इरेक्टस। उसके बाद ये किसने खोजा था? यूजीन डुबोइस ने। उसके बाद 1924 में रेमंड डार्ट ने खोजा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, और उसके बाद सबसे एंड में 1932 शायद, ठीक है, ऑस्कर लेनिस ने ढूंढा था क्या? रामापिथेकस। एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं होमो इरेक्टस के बारे में। तो होमो इरेक्टस यूजीन डुबोइस ने खोजा है 1891 में। ठीक है, और इसमें ये ढूंढा गया था जावा से। जावा कहां पर है? इंडोनेशिया वाला रीजन। ठीक है, जावा आइलैंड से ना, इंडोनेशिया में, वहां से पहला होमो इरेक्टस खोजा गया, होमो इरेक्टस। ठीक है, और उस होमो इरेक्टस में क्या क्या पाया गया जो उन्होंने खोजा? वो है स्कल कैप, खोपड़ा, फीमर, थाई बोन पाई गई, और दांत पाए गए 2 मोलर्स। मोलर सबसे पीछे वाले दांत, 2 मोलर पाए गए, एक फीमर पाया गया, और एक स्कल कैप पाया गया। स्कल कैप, खोपड़ा, खोपड़े का जो स्कल कैप होता है ना, वो पाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं बता चुका हूं कि जितना पीछे जाएंगे ना, उतना ही कम आपको हड्डियां मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि वो डिके फॉर्म में पाई जाती हैं। जितना पीछे आप होंगे उनका डिके रेट, ठीक है, कंपेरेटिवली ज्यादा होगा दांत के डिके रेट से। तो हड्डियां पहले गलती हैं, बाद में दांत गलते हैं। ठीक है, तो टूथ तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हड्डियां कुछ डिग्रेडेड फॉर्म में मिलेंगी। तो ये मिली, एक स्कल कैप मिला, एक फीमर मिला, एक टीथ मिला। ठीक है, तो यूजीन डुबोइस ने 1891 में जावा आइलैंड से जावा मैन खोजा। इसका नाम पड़ा जावा मैन। ठीक है, और ये पहला फॉसिल था जो बाइपेडल पाया गया। मतलब बाइपेडल मतलब वो पूरी तरीके से इरेक्ट पाया गया। बाइपेडल तो और भी थे, लेकिन ये इरेक्ट पोस्चर वाला बाइपेडलिज्म था। ठीक है, पहली बार इरेक्ट वाला पाया गया। ठीक है, तो ये अंदेशा लगा कि यहां से इरेक्ट पोस्चर अटेन हो चुका होगा। ठीक है, कार्बन डेटिंग करके आपने टाइम निकाल लिया होगा, टाइम फ्रेम निकाल लिया होगा, और एनाटॉमिकल फीचर्स आपने आप जज करे होंगे कि किस तरह का एनाटॉमी होगी, क्योंकि उस एनवायरमेंट में रहने के लिए ये एनाटॉमी उस फॉसिल के अंदर आई होंगी उस टाइम पर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में, उन स्टेजेस को ट्रेस कर रहे हैं जहां पर ये फॉसिल्स जो हैं अपने आप को चेंज करे होंगे। ठीक है, समय के साथ, ताकि उस एनवायरमेंट में रहा जा सके। तो होमो इरेक्टस पाया गया कहां पर? जावा आइलैंड्स में। ठीक है, तो यूजीन डुबोइस ने नाम दिया इसको पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। नाम रख लो, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, या फिर इरेक्ट एप मैन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट ही फाउंड द मिसिंग लिंक। अब मिसिंग लिंक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हैकेल ने दिया था। ठीक है, हैकेल ने दिया था मिसिंग लिंक का कॉन्सेप्ट 1857 के आसपास, जब चार्ल्स डार्विन की किताब आने वाली थी ऑन द ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज 1859। ठीक है, तो इस मिसिंग लिंक को ढूंढा, इसको क्लेम किया किसने? यूजीन डुबोइस ने। ठीक है, मिसिंग लिंक क्या था? मिसिंग लिंक यही तो था कि जो मॉडर्न मैन आज तक बने हैं, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस में जो मैन है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, वो जो इवॉल्व होने वाली स्टेजेस हैं वही तो मिसिंग लिंक हैं, और इन्हीं को हम फॉसिल मैन कहते हैं। और यहां हम स्टडी कर रहे हैं, जिनमें मैं आपको रामापिथेकस बता चुका हूं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बता चुका हूं। ठीक है, हाँ समझ में। अभी हम होमो इरेक्टस चल रहे हैं, उसके बाद हम निएंडरथल पढ़ेंगे। ठीक है, अब होमो इरेक्टस जो है, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि होमो इरेक्टस एक स्टेज है। ठीक है, तो एक टाइम फ्रेम के साथ एसोसिएटेड होगी। तो उस टाइम फ्रेम पे केवल होमो इरेक्टस एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगा। जैसे इंडिया में जो होमो इरेक्टस है उसको हम बोलेंगे नर्मदा मैन। ठीक है, यहां पे है जावा मैन। ठीक है, चाइना में पाने वाले को बोलेंगे चाइना मैन, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अफ्रीका में अलग होगा लीकी मैन। ठीक है, और अपना यूरोप में अलग होंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सारे एक ही टाइम फ्रेम को शेयर कर रहे हैं, बट डिफरेंट स्पेसेस में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एनाटॉमी भी सेम है। ठीक है, चलो क्लियर करते हैं। He also declared that he found the missing link between the ancient apes and modern day man. इतना क्लियर?
एज प्रपोज अर्लियर बाय हैकेल, हैकेल ने प्रपोज किया था। नोट, एक्चुअली अराउंड डार्विन की थ्योरी फर्स्ट फॉसिल डिस्कवर्ड बाय निएंडरथल वाज निएंडरथल इन 1857। ठीक है, डार्विन की थ्योरी के समय बताया था ना, सबसे पहला जो फॉसिल पाया गया वो निएंडरथल पाया गया। निएंडरथल मॉडर्न मैन से जस्ट पहले वाला था। ठीक है, तो 1857 में, और चूंकि ये रिसेंट था तो सबसे पहले निएंडरथल ही खोजा गया। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा? सो निएंडरथल इन अ वे हेल्प्ड टू ऑब्जेक्टिवली एस्टेब्लिश डार्विन थ्योरी, क्योंकि डार्विन की थ्योरी कब आई है? 1859 में, जिसने क्या बोला? जिसने ये बोला कि मैन इवॉल्व करा है, मैन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो इवॉल्व किया है तो उन इवोल्यूशनरी स्टेजेस के कुछ तो एविडेंसेस होंगे, तो निएंडरथल वाज द फर्स्ट एविडेंस। ठीक है, तो 1857 में निएंडरथल की जो खोज हुई उसने सब्सटेंशिएट किया चार्ल्स डार्विन की उस स्टेटमेंट को, जिसमें डार्विन ने ये बोला कि वी आर नॉट द क्रिएशन ऑफ गॉड, रादर वी आर द प्रोडक्ट ऑफ एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इतना क्लियर हुआ? चलिए, अब डार्विन की थ्योरी ने एस्टैब्लिश किया दैट ह्यूमन इवोल्यूशन अब अकर किया है। दिस वाज द एविडेंस टू सब्सटेंशिएट मैनी फैक्ट्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन दिस प्रोसेस हैकेल प्रपोज द आइडिया ऑफ मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक, इसी प्रोसेस में हैकेल ने कॉन्सेप्ट दिया था मिसिंग लिंक। तो मिसिंग लिंक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया तो हैकेल का नाम डालना। ठीक है, अब मिसिंग लिंक क्या है? मिसिंग लिंक है एप और मैन। ठीक है, अब डार्विन ने क्या बोला था? डार्विन ने ये बोला था ना कि एप आर अवर डिस्टेंट कजिन्स, हमारे चाचा का लड़का है। ठीक है, एप जो है हमारे डिस्टेंट कजिन है, तो एप से इंसान बना है। ठीक है, एप की जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं वहां से इंसान बना है, तो उसके बीच में कुछ पॉइंट्स होंगे जहां पे मैन ने अपने आप को इवॉल्व कराया होगा। वो पॉइंट्स क्या हैं? वही मिसिंग लिंक्स हैं। ये हैकेल ने कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सून आफ्टर होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर्ड इन 1891। ठीक है, टू एड्रेस दिस मिसिंग लिंक। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाए, नीचे देखो एप। ठीक है, अब देखो एप जो है, सबसे पहले एप ही तो थे, एक ड्रायोपिथेकस की तरफ कन्वर्ट हुआ, एक रामापिथेकस की तरफ कन्वर्ट हुआ। ड्रायोपिथेकस जो है ट्री लाइफ थी, और रामापिथेकस जो थी वो टेरेस्ट्रियल लाइफ थी, जो वो है ग्रासलैंड लाइफ है, सवाना लाइफ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में एप्स पहुंच गए। ठीक है, तो जो एप्स रामापिथेकस में कन्वर्ट हो रहे हैं वही मॉडर्न मैन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, रामापिथेकस 1932 में खोज हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 1924 में, होमो इरेक्टस 1891 में, निएंडरथल का 1854 से 57 डालना, और मॉडर्न मैन। इतना क्लियर हो गया? ये मैं बता चुका हूं। एक डायग्राम और है, सबसे पहले निएंडरथल, फिर होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस। क्योंकि जो जितना पुराना फॉसिल होगा, 5 लाख 6 लाख साल पुराना फॉसिल, वो उतना ही जमीन के नीचे गड़ा होगा। ठीक है, तब आप अगर जमीन को खोदेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? निएंडरथल मिलेगा, क्योंकि वो रिसेंट बने। उसके बाद होमो इरेक्टस मिलेगा, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिलेगा, फिर रामापिथेकस मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता चुका हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? जैसे एशिया से बिसाइड्स जावा मैन, ठीक है, फ्रॉम एशिया बिसाइड्स जावा मैन, एशियन होमो इरेक्टस बोलते हैं इसे, या फिर पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस बोलते हैं। और भी फॉसिल्स पाए गए एशिया में। देखो, एशिया में 3 फॉसिल्स पाए गए। इंडोनेशिया वाले को हम बोलते हैं जावा मैन, ये होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस के फीचर्स शेयर करेगा। ठीक है, और जो चाइना में पाया गया उसे बोलेंगे चाइना मैन, या फिर सिनेंथ्रोपस बोलेंगे, या पैकिंग मैन भी बोलेंगे। तो कई बार पैकिंग मैन क्वेश्चन आता है, या फिर सिनेंथ्रोपस आता है, या फिर चाइना मैन आता है, तो आपको होमो इरेक्टस के बारे में लिखना है। अगर नर्मदा मैन आएगा तो फिर आप होमो इरेक्टस के बारे में लिखेंगे। जावा मैन आएंगे तो होमो इरेक्टस के बारे में लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया? थर्ड वन जो है वो है नर्मदा मैन फ्रॉम नर्मदा वैली ऑफ इंडिया एट हथनौरा। हथनौरा रीजन है, वहां से। हथनौरा कहां पर है? वो हमारा जो नर्मदा वैली है वहीं पे हथनौरा रीजन है, वहां पे एक नर्मदा मैन मिला है, होमो इरेक्टस मिला है। इतना क्लियर हुआ? अगर आपके पास क्वेश्चन है जावा मैन के कल्चर के बारे में लिखिए, चाइना मैन के कल्चर के बारे में लिखिए, या फिर नर्मदा मैन के कल्चर के बारे में लिखिए, तो आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है होमो इरेक्टस के कल्चर के बारे में। इतना क्लियर हो गया? तो मैं बताऊंगा आगे जाके चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स कल्चर जो है इनके। ठीक है, तो अब अगला डायग्राम देखिए। एशियन होमो इरेक्टस जो है 3 है, एक है नर्मदा मैन, एक है चाइना मैन, एक है जावा मैन। चाइना मैन को आप बोलते हैं सिनेंथ्रोपस, या फिर पैकिंग मैन, या जावा मैन को बोलते हैं पिथेकैंथ्रोपस, पिथेकैंथ्रोपस। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन होमो इरेक्टस की तरफ बढ़ते हैं। अब यूरोपियन होमो इरेक्टस में यूरोप से पाया जाने वाला पहला है हाइडेलबर्ग मैन। ठीक है, और दूसरा है वर्टेसोलस मैन। ठीक है, अब यूरोप में भी तो पाए जा रहे हैं, अफ्रीका में भी पाए जा रहे हैं, एक ही टाइम फ्रेम पे डिफरेंट स्पेसेस में होमो इरेक्टस पाए जा रहे हैं। अब उन सब होमो इरेक्टस को उन रीजन के स्पेसिफिक आपने नाम दिया है। ठीक है, जावा में पाए जाने वाले होमो इरेक्टस को बोलते हैं जावा मैन। बट वेयर इज जावा? जावा इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, चाइना वाले को चाइना मैन बोलेंगे, इंडिया वाले को नर्मदा मैन बोलेंगे। यूरोप में जो पाए जा रहे हैं, जर्मनी में जो पाया गया उसे बोलेंगे हाइडेलबर्ग मैन। हंगरी रीजन में एक पाया गया उसे बोलेंगे वर्टेसोलस मैन। अब ये मत समझना केवल यही है, और भी हैं, जैसे ढूंढे जाएंगे वैसे वैसे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका में जो होमो इरेक्टस पाए गए तो सबसे पहला गया लीकी मैन। मैंने बताया था होमो इरेक्टस की खोज ओल्डुबाई गोड्स से हुई थी। ठीक है, जो लीकी ने करी थी अफ्रीका में, ओल्डुबाई गोड्स।
और क्या पाया गया था, वहां होमो हैबिलिस भी पाया गया था। ठीक है, तो होमो इरेक्टस लीकी जो है, या होमो इरेक्टस लीकी या फिर लीकी मैन बोलो इसे, ये ओल्डोवाइगोट से खाया गया, ये अफ्रीकन होमो इरेक्टस है। एक मॉरिटेनिकस पाया गया है अल्जीरिया से। ठीक है, अल्जीरिया से पाया गया, इसे बोलते हैं होमो इरेक्टस मॉरिटेनिकस या फिर मॉरिटेनिकस मैन, ये भी अल्जीरिया से पाया गया है। ठीक है, तो अब यूरोपियन होमो इरेक्टस में हमारे पास दो है, हेडलबर्ग मैन और वर्टेजोलस मैन। ठीक है, जो हेडलबर्ग मैन ये जर्मनी से पाया गया है, वर्टेजोलस मैन हंगरी से पाया गया है। आपको ये रीजन वाइज पता होना चाहिए कौन सा आदमी कहां से पाया गया है। ये सब होमो इरेक्टस है। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है। अगर होमो इरेक्टस आया तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आपने एक डायग्राम बना दिया ना, वर्ल्ड का मैप बना दिया, और हंगरी रीजन में, यूरोप में आपने दो दिखा दिए। ठीक है, आपने अफ्रीका में दो दिखा दिए, लीकी मैन मॉरिटेनिकस मैन, यूरोप में आपने दिखाया हेडलबर्ग मैन और वर्टेजोलस मैन। फिर आपने एशिया में तीन दिखाए, चाइना वाले को चाइना मैन दिया, इंडिया वाले को नर्मदा मैन दिया, जावा वाले को आपने जावा मैन दिया, फिर पिथेकैंथ्रोपस मैन दिया। तो इससे आपने 7 फॉसिल्स दिखा दिए होमो इरेक्टस के। तो बहुत वजन पड़ता है आंसर पे। ठीक है, अब अफ्रीकन होमो इरेक्टस में कौन कौन से पाए गए, लीकी मैन पाया गया ओल्डोवाइगोट से, मॉरिटानिकस मैन पाया गया कहां से, अल्जीरिया से। ठीक है, इनके बारे में रट लो। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। होमो इरेक्टस, पहला पॉइंट, वाज द फर्स्ट फॉसिल टू वॉक ऑन हिज 2 legs। ठीक है, जैसे मैंने बताया, इसको मैं बहुत बार बता चुका हूं, ये पहला फॉसिल था जो अपने दोनों पैरों पे चढ़ेगा, हाथों को अब जमीन पे टच नहीं होने देगा। ठीक है, क्या आप चलते समय हाथों को जमीन पर टच करते हैं? नहीं, ये वही स्टेज है जब हाथ जो है अब जमीन से टच नहीं होंगे। होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट फॉसिल टू वॉक ऑन हिज 2 legs दैट लेड टू द फ्रीइंग ऑफ हिज हैंड फ्रॉम वॉकिंग लीडिंग टू टूल मेकिंग। अब जो हाथ का काम है वो चलने के लिए नहीं है, ना ही वो ब्रांचेस पकड़ने के लिए नहीं है जो दूसरे वाले ड्रायोपिथेकस वाले थे। अब हाथ का काम होगा टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो होमो इरेक्टस वाज द फर्स्ट फॉसिल मैन टू वॉक ऑन हिज 2 legs दैट लेड टू द फ्रीइंग ऑफ हैंड्स फ्रॉम वॉकिंग लीडिंग टू टूल मेकिंग, जिससे अब टूल बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इससे आएगा इरेक्ट बाइपेडलिज्म। ठीक है, और होमो मतलब बोले तो टूल मेकर की रैंक उसे अब मिल जाएगी। टूल मेकर की रैंक मिल गई, बाइपेडलिज्म उसने अचीव कर लिया। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए फीचर्स में, टीथ। आप देखो, हमेशा कंपेयर करना है, पॉइंट्स जोड़ने हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बताओ छोटा होगा बड़ा होगा, इस लाइन में जाऊंगा, रामा से ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो से होमो इरेक्टस से, सॉरी रामा से ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो से होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से निएंडरथल, निएंडरथल से मॉडर्न। इस डायरेक्शन में टीथ जो है कम इस्तेमाल हो रहा है तो टीथ का साइज घटेगा, ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो ब्रेन का साइज बढ़ेगा। तो टीथ जो है स्मॉलर देन ऑस्ट्रेलो होगा और लार्जर देन निएंडरथल होगा। ब्रेन जो है लार्जर देन ऑस्ट्रेलो होगा बट स्मॉलर देन निएंडरथल होगा। ठीक है, तो आपके पास ये कंपैरेटिव अप्रोच भी आ गई फीचर्स में। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल फीचर्स हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स जो मैं बात कर रहा था कि होमो इरेक्टस को कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स भी मिले। ठीक है, जो और किसी मेंबर में नहीं पाए गए और इवोल्यूशनरी फेज में भी नहीं पाए गए उतने प्रोमिनेंट। ठीक है, तो पहला था हैवी सुपरऑर्बिटल रिजेस। अपने आंख के ऊपर देखो, ये जहां पे कलम है, कलमे है। ठीक है, अब यहां पे जो है कुछ आपको दिखेगा, टच करो इसे। ठीक है, ऐसा लगेगा कुछ प्रोमिनेंट है। ठीक है, प्रोमिनेंट, इसे बोलते हैं सुपर ऑर्बिटल रिजेस। क्या बोलते हैं? सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। तो होमो इरेक्टस में ये सुपर ऑर्बिटल रिजेस काफी हैवी थी, ये बाहर की तरफ निकला हुआ था। देखो यूट्यूब पे देखियो होमो इरेक्टस को, देखो ये जो है ये बाहर की तरफ निकले होंगे। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट होंगे, बहुत हैवी होंगे। ठीक है, अगर ये हैवी होंगे, अगर ये आपके हैवी होते तो आपका सर झुक जाता, झुक जाता, एकदम झुक जाता। तो इसका सर पूरे सर ना झुके और यहाँ पीछे स्ट्रेस ना आए, कहां पे, जो नेक बोन है उस पर स्ट्रेस ना आए, एकदम स्ट्रेच ना आए। तो पीछे एक ऑक्सीपुट टोरस है, आप छू के देखिए, पीछे जाइए, बिल्कुल ऊपर पीछे देखिए, कुछ आपको दिखेगा मोटा मोटा सा, गोल गोल सा। ठीक है, जहां पे नेक स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर देखिए, इसे बोलते हैं ऑक्सीपुट टोरस। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये जो है इस पे स्ट्रेच ना आए। ठीक है, क्योंकि ये हैवी थे। क्या? सुपर ऑर्बिटल रिजेस जो है हैवी थे होमो इरेक्टस में। ठीक है, और स्ट्रेच आ रहा था नेक पे, तो ये ज्यादा स्ट्रेच ना हो तो ऑक्सीपुट टोरस जो है वो भी हैवी हो गया। ठीक है, वो भी हैवी था और इसका हैवी होने से इसने इसको बैलेंस किया, किसको? सुपर ऑर्बिटल रिजेस को। इतना क्लियर हुआ? तो दो चीजें मिली इसे, हैवी सुपर ऑर्बिटल रिजेस एंड हैवी ऑक्सीपुट टोरस। ये आज भी सबके पास है, आपके पास सुपर ऑर्बिट रिजेस भी है, ऑक्सीपुट टोरस भी है, पर दे आर इन लेस प्रोमिनेंट फॉर्म। बट इन होमो इरेक्टस दे वर इन द मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म एवर इन द इवोल्यूशनरी फेज। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपको सुपर ऑर्बिट रिजेस मिल रहे हैं, हैवी ऑक्सीपुट टोरस मिल रहा है। ठीक है, हैवी ऑक्सीपुट टोरस इज टू काउंटर बैलेंस द हैवी रिजेस, जो रिजेस है इनको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, और तीसरी मिली आपको थिक स्कल बोन। ये जो स्कल बोन उसको मिली थी ना, ये इसकी जो मोटाई है इन कंपैरेटिव टू द इवोल्यूशनरी फेज, ये बहुत मोटी थी। ठीक है,
मोटी स्कल बोन, एकदम मोटी स्कल बोन, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड फीचर्स नाइदर प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस नॉट इन निएंडरथल मैन। तो ये काफी स्पेशलाइज्ड फीचर्स थे, ना ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस में था ना ही निएंडरथल मैन में। याद रखना इवोल्यूशन केवल एक डायरेक्शन में होता है, इवोल्यूशन कभी भी पीछे नहीं जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है इज इरिवर्सिबल, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इट इज नॉट रिवर्सिबल। क्लियर हो गया? तो अब हम अब लीकीज पे ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड फीचर थे जो इस बात पे जोर लगा रहे थे कि ये एंसेस्टर ऑफ मैन नहीं है, ये कुछ और स्पीशीज है। बात समझ आ रही है? तो अब डिस्कशन में एंटर करते हैं। एलएसबी लीकी आएंगे क्योंकि लीकी नहीं ढूंढा है इनको ओल्डुबाई गॉर्ज में, ठीक है, और भी लोगों ने ढूंढा है जैसे यूजीन डुबोइस ने ढूंढा, लेकिन लीकी जो है ये बात ज्यादा करते थे कि ये सब्सटेंशिएट करते थे चीजों को कि जो आपको दिख रहा है कि उसका रीजन क्या है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एलएसबी लीकी प्रपोज दैट होमो इरेक्टस इज टू स्पेशलाइज्ड टू हैव बीन द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, ठीक है, ये ह्यूमन एंसेस्ट्री में तो है बट इट इज नॉट अ डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, ये बोला लीकी साहब ने, ठीक है। ये क्या था? होमो इरेक्टस इज नॉट एन एंसेस्टर ऑफ मैन। याद रखना लीकी की स्टेटमेंट है, होमो इरेक्टस इज टू स्पेशलाइज्ड टू हैव बीन डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन, मींस होमो इरेक्टस इज नॉट एन एंसेस्टर ऑफ मैन। ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था 1981 में, ठीक है, लीकी के द्वारा, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाए, नीचे देखिए सुपर ऑर्बिटल रिजेस इस तरह के, आगे मैं बता चुका हूं, पीछे ऑक्सीपुट टोरस है, ये थिक स्कल बोन है, ठीक है। अब होमो हैबिलिस जो है ये एक ट्रांजिशनल फेज था, किस के बीच में? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस के बीच में कहीं पाया जा रहा है। तो इसके पास होमो हैबिलिस के पास ऐसे स्पेशलाइज्ड फीचर्स नहीं थे, ना ही निएंडरथल के पास ऐसे स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं, ना ही मॉडर्न मैन के पास ऐसे स्पेशलाइज्ड फीचर हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? तो इसका ये मतलब है कि होमो इरेक्टस के पास स्पेशलाइज्ड फीचर्स हैं, ठीक है, वो कहां से आए? हो सकता है उस एनवायरमेंट में जिसमें वो रह रहे हैं वहां से आए, या फिर हो सकता है कि कोई इवोल्यूशनरी रिवर्सल हुआ हो, जो फीचर्स है वो वापस गए हों, ठीक है, वापस डी प्रोमिनेंट हुए हों, ठीक है। बात समझते हैं। अब देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, ये बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास तो स्पेशलाइज्ड फीचर्स थे नहीं, तो ये स्पेशलाइज्ड फीचर्स आए होंगे, डेवलप हुए होंगे। अगर एक बार ये डेवलप हो गए तो फिर ये जो है प्रोमिनेंट होने के बाद डी प्रोमिनेंट क्यों हुए, ठीक है। जो फीचर्स होमो इरेक्टस में थे, बात समझ में आ रही है, जो फीचर्स होमो इरेक्टस में उत्पन्न हुए, ठीक है, वो और जाके प्रोमिनेंट क्यों नहीं हुए आगे के स्टेजेस में? हमारे मॉडर्न मैन में वो क्यों नहीं दिखते इतने प्रोमिनेंट फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो तो एक डायरेक्शन में है। आपका क्या हुआ? आपका एक स्टेज में प्रोमिनेंट हुआ और जैसे ही वो स्टेज खत्म हुई वो डी प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो ये गलत है ना, ये इवोल्यूशनली रिवर्सल है, ठीक है। तो डॉल्स रूल जो है, जो ये बोलता है कि इवोल्यूशन जो है हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, तो उसके अगेंस्ट जा रहा है। इतना क्लियर हुआ? ये मैं बताऊंगा एडवांस स्टेज में इवोल्यूशन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एज पर लीकी होमो हैबिलिस नॉट होमो इरेक्टस इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन। तो लीकी बोले कि आप जो है, जो होमो हैबिलिस है उसके कुछ फैक्ट्स और एविडेंसेस मिले हैं कि वो टूल बना सकता है होमो हैबिलिस, ठीक है, पर उसको सब्सटेंशिएट करने की आवश्यकता है और हमको ये देखना होगा कि जो होमो हैबिलिस है, ठीक है, क्या वो होमो इरेक्टस की स्टेज को पूरी तरीके से मतलब होमो इरेक्टस की जगह ले सकता है या नहीं ले सकता है, ठीक है। होमो हैबिलिस ही होमो इरेक्टस की स्टेज है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन था, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो लीकी बस इस बात पे जोर दे रहे थे कि होमो इरेक्टस इज नॉट एन एंसेस्टर ऑफ मैन, ठीक है, इट डजंट लाई इन द डायरेक्ट एंसेस्ट्री ऑफ मैन। क्लियर हुआ? चलिए, और ये बोल रहे थे कि होमो इरेक्टस इज टू स्पेशलाइज्ड टू हैव बीन डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मैन। तो और भी फॉसिल एक्सपर्ट्स थे जो डिसएग्री करे लीकी से, ठीक है, और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि होमो इरेक्टस इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन विद फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। कुछ आर्गुमेंट्स उन्होंने रखे। सबसे पहले वही जो मैं बात कर रहा था, इवोल्यूशनरी रिवर्सल, ठीक है, जो डॉल्स रूल के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। देखो होमो इरेक्टस में तीन चीजें थी, एक एशियन होमो इरेक्टस जो तीन थे, कौन कौन से थे? चाइना मैन था, जावा मैन था, नर्मदा मैन था। इन तीनों के पास वो स्पेशलाइज्ड फीचर्स थे। दूसरा था अफ्रीकन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसमें एक अफ्रीकन मैन था, सॉरी लीकी मैन था, एक मॉरिटेनिकस मैन था, ठीक है, मॉरिटेनिकस मैन। इन दोनों के पास भी स्पेशलाइज्ड फीचर्स थे। और तीसरा था यूरोपियन में होमो इरेक्टस, जिसमें एक हेडलबर्ग मैन आपको बताया था, जर्मनी वाला। अब इसके अंदर ये स्पेशलाइज्ड फीचर्स नहीं थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मैटर करेगा। हम जो बोलते हैं ना कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जीने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं, तो क्या पता ये वो स्पेशलाइज्ड फीचर्स उस पर्टिकुलर टाइम के एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने के लिए बने हों उस होमो इरेक्टस के टाइम में, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस थे। अब बात होगी आगे जाके। देखो होमो इरेक्टस और निएंडरथल के बीच में दो ट्रांजिशनल फॉसिल्स हैं, ठीक है, एक है स्टिनहीम और एक स्वाइन्सकॉम्ब, ठीक है, होमो इरेक्टस और निएंडरथल के बीच में।
अब इन ट्रांजिशनल फॉसिल्स को आप बोलते हैं मार्जिनल फॉसिल्स। इवन इन फॉसिल्स के पास भी ऐसे स्पेशलाइज्ड फीचर्स नहीं थे, ठीक है, स्टीमीन और स्वाइन्सकॉम्ब, ठीक है, ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंज, हो सकता है कुछ एनवायरमेंट में चेंज हुआ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर तो आपको पता है ना किस तरीके से था, लोअर होमो इरेक्टस, मिडिल होमो इरेक्टस, अपर होमो इरेक्टस, ठीक है। उसके बाद था, बताओ, गलत हुआ, होमो इरेक्टस जो था वो कहां पे था, वो था लोअर पैलियोलिथिक में, सॉरी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। उसके बाद कौन सा था, उसके बाद था मीजोलिथिक, उसके बाद था न्यूलिथिक। टेम्परेचर जो है बढ़ रहा था, ठीक है, आइस एज से बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम टेम्परेचर जो आज का टेम्परेचर है वो अटेंड हुआ था कहां पे, मीजोलिथिक में, ठीक है। तो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा था, एनवायरमेंट में चेंज हो रहे थे, उससे ये इवोल्यूशनरी जो रिवर्सल है या इस तरह के फीचर्स दिख रहे होंगे। हमें एनवायरमेंट की पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो होमो इरेक्टस पे क्वेश्चन था कि क्या वो एंसेस्टर ऑफ मैन है या नहीं है। पहला रीजन जो मिला वो ये था कि एनवायरमेंट की वजह से इवोल्यूशनरी रिवर्सल हुआ है, लेकिन होमो इरेक्टस इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन। इवोल्यूशनरी रिवर्सल समझते हैं कि जो फीचर्स हैं पहले तो उत्पन्न हुए एनवायरमेंटल चेंज की वजह से, या फिर एनवायरमेंटल नीड की वजह से, या फिर एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से, लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंट जो है चेंज हुआ, या फिर जैसे जैसे एनवायरमेंट जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रेशर के अंदर आया, तो ये जो फीचर्स है उनका यूज नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो जो है वापस डी प्रोमिनेंट स्टेज में लौट गए, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिवर्सल हुआ है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लामार्क का भी एक व्यू है, चेंज इन एनवायरमेंट प्लेसेस डिमांड ऑन द इंडिविजुअल टू अडेप्ट इन अ न्यू वे, ये मैं बता चुका हूं, सेकंड पॉइंट था। Hence it must be the case that in response of environmental change Homo erectus might have developed with such features, जिससे मैं बात कर रहा था, ठीक है। एशियन एंड अफ्रीकन होमो इरेक्टस हैड स्पेशलाइज्ड फीचर्स, बट यूरोपियन होमो इरेक्टस जैसे हेडलबर्ग एंड पोस्ट होमो इरेक्टस फॉसिल्स, ट्रांजिशनल फॉसिल्स सच एज स्टीनहीम और स्वाइन्सकॉम्ब, ठीक है, एंड लेटर फॉसिल निएंडरथल लैक स्पेशलाइज्ड फीचर्स। दिस शोड दैट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल चेंज होमो इरेक्टस एज अ पार्ट ऑफ अडेप्टेशन डेवलप्ड दीज स्पेशलाइज्ड फीचर्स, ठीक है। But later on, due to change in environment, Homo erectus underwent evolutionary reversal, exception to Dawes rule. Dawes rule खोलिए, पढ़िए उसके बारे में, ठीक है। बस वो ये बोलता है कि इवोल्यूशन एक डायरेक्शन में होता है, तो उसका एक्सेप्शन हो सकता है ये, इतना क्लियर हुआ। तो होमो इरेक्टस की जो फीचर्स हैं वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को कोनोट करेंगे, और जब तक हमारे पास उस एनवायरनमेंट की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कुछ कंक्लूसिव नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इवोल्यूशनरी रिवर्सल जो हुआ है, डॉल्स रूल का एक्सेप्शन जो हुआ है, वो इस बात को सब्सटेंशिएट करता है कि जो होमो इरेक्टस है इट इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन, ठीक है, इतना याद हुआ। चलिए, डॉल्स रूल क्या बोलता है, अगर एक बार कोई फीचर डेवलप कर जाता है तो वह रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, इतना क्लियर हुआ। वंस अ कैरेक्टर और फीचर हैव बीन डेवलप्ड इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक। इवोल्यूशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे एप से मैन बने हैं, मैन से एप नहीं बनेंगे, ये बहुत जनरल बात बोल रहा हूं। अगर कोई एक फीचर डेवलप कर गया है, ठीक है, तो वो और डेवलप करेगा आगे जाके, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो डेवलप किया है वो वापस अनडेवलप हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमो इरेक्टस स्पेशलाइज्ड फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ वायलेटिंग द डॉल्स रूल, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। It also shows that Homo erectus specialized features were not permanent features but situational features हैं, on the basis of which status of Homo erectus as human ancestor cannot be denied, ठीक है। केवल लीकी को छोड़ के सब ये जोर दे रहे थे कि Homo erectus is an ancestor of man, ठीक है। डॉल्स रूल का एक्सेप्शन लगा दिया, इवोल्यूशनल रिवर्सल लगा दिया कि एनवायरमेंट की पूरी नॉलेज नहीं है, ये लगा दिया, और काउंटर किया लीकी को, ठीक है। और लीकी बोल रहे थे कि Homo erectus is not an ancestor of man, rather it is Homo habilis which can take the place of a Homo erectus and it lies in the direct ancestry of man, rather Homo erectus does not lie in the direct ancestry of man. Homo habilis ही है जो Homo erectus को रिप्लेस करेगा मैन की एंसेस्ट्री लाइन ऑफ इवोल्यूशन में, इतना क्लियर हुआ। अब एक और थ्योरी आई, अडेप्टेशन की थ्योरी। पहली थ्योरी थी इवोल्यूशनरी रिवर्सल की थ्योरी, इवोल्यूशनरी रिवर्सल की थ्योरी डॉल्स रूल के अगेंस्ट। दूसरी थी अडेप्टेशन की थ्योरी, जो ये बोलती थी कि Homo erectus is an ancestor of man, ये सेकंड आर्गुमेंट था। Homo erectus was a transitional fossil evolving from pre-human Australopithecus, जो Homo habilis है, और ये कहां पे इवॉल्व हुए, निएंडरथल में। So his heavy occiput torus was to counterbalance his heavy supraorbital ridge, ये तो मैं बता चुका हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये ट्रांजिशनली फॉसिल है, ठीक है, बस में ट्रांजिशनली फॉसिल में, ठीक है, ये जो इसकी हैवी ऑक्सीपुट टोरस हैं ये डेवलप हुए, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक नीड आई, एक एग्जर्ट हुआ प्रेशर, जिससे ऑक्सीपुट टोरस डेवलप हुआ, वरना ये नेक पे स्ट्रेच इतना ज्यादा पड़ जाता कि ये
मर जाता है या खत्म हो जाता है। इसके सर्वाइवल के लिए ये फीचर्स डेवलप हुए बॉडी पे प्रेशर पड़ने की वजह से। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट तीसरी थ्योरी है। पहली हो गई हमारे पास, दूसरी एडेप्टेशन थ्योरी, तीसरी लैक ऑफ नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, जो मैं बोल चुका हूं। अनलेस फुल नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट अंडर विच स्पेशलाइज्ड फीचर्स डेवलप्स, ठीक है, जब तक हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं होगी कि किस एनवायरमेंट में ऐसे स्पेशलाइज्ड फीचर्स डेवलप हुए और किस एनवायरमेंट में ऐसे फीचर्स लॉस्ट भी हो गए, ठीक है, जब तक ये नॉलेज नहीं है, इट इज नॉट प्रॉपर टू राइट ऑफ होमो इरेक्टस एज एन एंसेस्टर ऑफ मैन। हम तब तक होमो इरेक्टस को एंसेस्टर ऑफ मैन मानते रहेंगे जब तक हमारे पास पूरी नॉलेज नहीं होगी उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट की जिसमें ये फीचर्स डेवलप हुए और उस एनवायरमेंट की जिसमें ये फीचर्स जो है खत्म हो गए। इन बिटवीन दीज टू व्यूज, इन दोनों व्यूज के बीच में पीबी टोबियास आए। अब लास्ट में हमेशा एक साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर होगा जो बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहां पे काम किया पीबी टोबियास ने, उन्होंने ये प्रपोज किया मोर रियलिस्टिक व्यू। उन्होंने ये बोला कि होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस जो हैं इनके बीच में इनब्रीडिंग हुई है, ठीक है, और इनब्रीडिंग होने के बाद, ठीक है, होमो सेपियंस की स्टेज जो इवोल्यूशनरी फेज है उसमें हम घुसे हैं, ठीक है। बट इस बात पे हमें जोर देना पड़ेगा कि क्या होमो हैबिलिस वाज अ कंटेम्पररी ऑफ होमो इरेक्टस। जब तक ये कंटेम्पररी नहीं होंगे तब तक इनके बीच में इनब्रीडिंग नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो इस पे जोर देना है हमें कार्बन डेटिंग साइकिल में, ठीक है। चूंकि होमो हैबिलिस, ठीक है, जो कहां पे था, ये था लेटर स्टेज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, और होमो इरेक्टस स्टार्टिंग स्टेज थी, होमो इरेक्टस जो अपनी फेज में था, ठीक है, आफ्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये बोला जा रहा था कि इनके बीच में इनब्रीडिंग हुई होगी जिससे एक नई होमो सेपियन स्टेज बनी होगी। ये व्यू था पीवी टोबियास का। ये डायग्राम बना लेना अच्छे से। Some population reached Homo sapien stage through Homo erectus route and some reached through Homo habilis route, and it is also possible that they might not have remained separate but inbreeding might have occurred in between them, and if so happened then Homo habilis is a subspecies of Homo erectus, ठीक है। बस इतना याद रखना है जो डायग्राम बनाया है कि इनके बीच में इनब्रीडिंग हुई होगी और जिससे आज की स्टेज में मिली है, मीनिंग देयर बाय दैट होमो इरेक्टस इज एन एंसेस्टर ऑफ मैन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कल्चरल स्टेटस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सारे हमारे पास तीनों थ्योरीज रट गई अच्छे से, ठीक है। कल्चर स्टेटस क्या है? होमो इरेक्टस बाय मेकिंग, देखो कल्चर स्टेटस में आपको बताया लोअर पैलेलिथिक कल्चर, चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स, ठीक है। चॉपर मतलब एक साइड से आप स्टोन को तोड़े, चॉपिंग मतलब दोनों साइड से तोड़े, और हैंडेक्स मतलब हर तरीके से तोड़े, हर दिशा में तोड़े, तोड़ के स्मूथ बनाना है, स्टोन को स्मूथ बनाना है, ठीक है। तो कल्चर स्टेटस में होमो इरेक्टस बाय मेकिंग चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स, ये लोअर पैलेलिथिक कल्चर है। एक क्वेश्चन बना था होमो इरेक्टस कल्चर, तो आपको वहां पे लोअर पैलेलिथिक कल्चर बनाना था, ठीक है। लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। सो बायोलॉजिकली एंड कल्चरली फाइलोजेनेटिक पोजीशन ऑफ होमो इरेक्टस वाज इन बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड निएंडरथल, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो होमो इरेक्टस में बता रहा था यूरोप वाले में, वहां पे भी कल्चर है, वहां पे कल्चर है प्रीचुलियन, चुलियन, अचुलियन। जैसे हमारे पास है चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स, उनके कल्चर को बोलते हैं प्रीचुलियन, चुलियन, अचुलियन। इसके बारे में बताऊंगा आके, कहां पे, आर्कियोलॉजी में, ठीक है। फिर एक एशियन होमो इरेक्टस में इंडियन होमो इरेक्टस कल्चर है, जिसमें सोहन कल्चर हम पढ़ाएंगे पूरा, नर्मदा मेन और मद्रासिन कल्चर भी पढ़ाएंगे। इस बार मद्रासिन कल्चर में क्वेश्चन आता है रॉबर्ट ब्रूस फूट वाला, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, ठीक है, हाँ इंडियन प्री हिस्ट्री थे, ठीक है। अब है नर्मदा मैन जो है चॉपर चॉपिंग हैंडेक्स कल्चर है, सोहन कल्चर जो है वो चॉपर चॉपिंग का कल्चर था, मद्रासिन कल्चर केवल हैंडेक्स का कल्चर था। ये सब जो कल्चर बनाए हैं ये किसने बनाए? होमो इरेक्टस ने बनाए हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है होमो इरेक्टस, ठीक है। इसके बाद हम अगला स्टार्ट करेंगे नर्मदा मैन में।